Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सबको आह्वान करूंगा, एक के बाद एक आपको अगर सर्वतोभद्र के बारे में क्या क्या आपकी भ्रमणाएं हैं और क्या क्या आपके विचार हैं, क्या क्या आपकी संकल्पनाएं, क्या आप जानना चाहते हैं, बराबर है, वो आप मुझसे पूछें। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट के बाद में फिर मैं आपको स्लाइड के माध्यम से इसकी संरचना वगैरह की कुछ आज आपसे बात करूंगा। तो आपका आह्वान है, एक के बाद एक आप हाथ ऊंचा कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं नाम दूंगा फिर आप अनम्यूट कीजिए और मैं आपकी बात मेरे सामने रख कोई प्रश्न नहीं सर। हाँ, यस सर वो जैसे पदा होते हैं ना जहाँ से हम नमाज पकड़ते हैं, उसको थोड़ा समझा दीजिए। है सर 4 पदा होते हैं ना हम्म जहाँ से हम नमाज पकड़ते हैं, नमाज का एग्जैक्ट डिग्री वो समझा दीजिए प्रभु, आपसे बहुत सीखा है। अपने देखते हैं अभी, अब मैं आपको बताता हूँ, बराबर है। इसको आपके प्रश्नों को, आपका प्रश्न टेक्निकल है जी। कुलकर्णी जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, सर्वतोभद्र से शुभ अशुभ तो हमको समझ में आता है, लेकिन क्या उससे हम इवेंट का परफेक्ट टाइमिंग निकाल सकते हैं? जी जी जी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जरा सुन लीजिए। ओके। परफेक्ट टाइमिंग इवेंट का निकालना, तो देखिए मैं आपसे बहुत जाहिर में जब मैं बात करता हूँ ज्योतिष के अंदर तो बड़ा खुल के बात करता हूँ। यस सर। व्यक्तिगत होते हैं तो तब थोड़ा दब के बात करता हूँ, लेकिन जाहिर में है तो बहुत खुल के बात करता हूँ, कारण कि हर कोई जिज्ञासी हो, हर कोई जानना चाहता है। एक एक बात के एक एक इवेंट को आप लोगे तो एक घटना, भाई आप जो है अनम्यूट हो जाइए, मैं आपको सबको 1 मिनट फिर से अनम्यूट कर दूं। एक एक चीज की घटना है। जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, मतलब मैं अपने, हमारे गुरु हैं यहाँ पर बैठे हुए, कई गुरु हैं हमारे, बराबर है, एक गुरु ने कई गुरु हैं। तो मैं पढ़ रहा था, तो जैसे कहा गया कि सप्तम भाव आपका बिगड़ा। कुलकर्णी जी, हाँ सर। टेक इट इजी, बहुत आराम से। नहीं सर, बोलिए। बराबर है, सप्तम भाव बिगड़ा, इसका मतलब हमेशा वैवाहिक जीवन बिगड़ा ऐसा नहीं होता। नहीं होता। सप्तम भाव बिगड़ा मतलब आपकी दूसरी संतान का भी प्रॉब्लम आपको आएगा। बराबर है सर। बराबर है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मेरे डिक्शनरी में ऐड हुई, बराबर, एक छोटी सी जानकारी। यस तो यस सर। इवेंट जो है, इवेंट तो बनता है, हर श्वास अपनी एक इवेंट है सर। जो अंदर जाती है वो एक इवेंट है, बाहर निकलता वो एक इवेंट है, रुक गया तो समझो लास्ट इवेंट है। इवेंट है। वो लास्ट इवेंट हो जाता है, वो जिसको हम बोलते बहुत बड़ा इवेंट बन गया, रे मर गया वो। और जी रहे उसका कोई मतलब इवेंट नहीं है, तो इवेंट है, वो भी इवेंट है। बराबर है सर। तो इवेंट को जो है उसको किस तरह से आप विवेचना करोगे इवेंट की, वो आप पर निर्भर करता है। बराबर है। अच्छा काल, खराब काल, हर जगह का कुछ मायने होते हैं। मतलब मैं हमेशा जब कहता हूं कुछ चीजों में कि भाई जो हम लोगों को करना है, जैसे कभी कभी इंसान है उपाय भी दे देता है। कुलकर्णी जी, डोंट टेल मी अदरवाइज प्लीज। नहीं सर, आप बोलिए। जैसे आपने 11वें भाव का उपाय किसी को दे दिया, उसका 11वां भाव तो मजबूत हो गया, आय आने लगी उसके घर में, उसकी आई जो है, उसकी माता जो है अगर बीमार है तो मर भी सकती है ना बेचारी,
आपको उसका उसका एक आपने क्या उसका उसका तो अष्टम भाव बिगाड़ दिया आपने, मजबूत चौथे का करके। अष्टम भाव हो गया वो। हाँ, तो इसको डिस्टर्ब करना बड़ा वो होता है। तो ये इवेंट है। अब आप तो देख रहे हो बहुत पैसे आ रहे हैं, आपने ये देखा नहीं कि मां मर गई। सही है, बराबर है, इवेंट तो कहीं से भी बनते हैं। बराबर। बराबर, और कभी कभी पैसे ना भी आए और मां मर जाए, ऐसा भी बनता है। हाँ, हमारे यहाँ हिंदी में जो कहावत है, मैंने कहा ना फ्लुएंसी तो अपनी भाषा में आती है। हिंदी में कहावत है, लेन गई लला खो आई खसम। मतलब करने के लिए कुछ गए, हो गया कुछ, चौबे बनने गए छब्बे, रह गए दूबे। ऐसी भी एक कहावत है, सॉरी। वेरी बराबर है। तो जी सही है। श्वेता बहन, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मैं पूछ रही थी सर्वभद्र चक्र जो है उसको हम बना के उसका यूसेज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मैंने आपको कहा व्यक्तिगत जीवन में उपयोग कर पाओगे, आपका साल कैसे जाएगा वो देख हाँ पाओगे। जी। बराबर है, आपका कौन सा साल कहाँ चल रहा है वो आप देख पाओगे। बराबर है। हाँ जी। तो ये जो चीज है वो भी आप देख पाएंगे, आराम से देख पाएंगे। हाँ जी। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर सर्वतोभद्र के अंदर हम लोगों के द्वारा कुछ और भी चीजें अंदर ऐड की गई हैं। हाँ जी। सर्वतोभद्र की किताब के अंदर बहुत से सूर्यात बिंदु और चंद्रात बिंदु, मतलब सूर्य से कुछ नक्षत्र जो है पर जाकर कुछ बिंदु बनते हैं, वो सूर्यात बिंदु कहलाते हैं। इसी प्रकार चंद्र से कुछ दूरी, नक्षत्र की दूरी पर जो नक्षत्र है वो चंद्रात बिंदु कहलाते हैं। तो सूर्यात बिंदु और चंद्रात बिंदु, अब वो सूर्यात बिंदु और चंद्रात बिंदु किस वर्ष में आपके आते हैं, उस वर्ष के दौरान और भी गोचर के कौन से प्लेनेट उसको असर करते हैं, उस पर से भी आप देख सकते हैं। और हाँ जी। 108 नवमांश जो हैं, हाँ जी। तो 108 नवमांश के भी कुछ पापकांश हैं, कुछ पापांश हैं, कुछ अलग अलग नाम, बड़े नाम दिए हुए हैं। और हमारे देश की सबसे बड़ी, हमारे ऋषि मुनियों को तो बार बार प्रणाम करना चाहिए कि उन्होंने जितने नाम जो भी दिया है वो उसी ढंग से निकलता है। हम लोगों के योग भी दिए हैं, तो कहीं विश्व कुंभ योग है, कहीं साध्य योग है, कहीं कौन सा योग है, कहीं कौन सा करण है। और आप बात मानिए, मेरे तो गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं विनोद जी, वो उसके अनुसार काम होता है। तो और ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत इजी, हम लोगों को नाम अगर पता चल गया, नाम का मतलब पता चल गया, वो समय आ रहा है, तो बहन वो समय बहन मान कर चलिएगा, उस हिसाब से आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी। धन्यवाद। जी दीपक भाई। दीपक भाई। हरिओम जी। जी जी नमस्कार मैम। नमस्कार। जी मैं ये पता करना चाह रहा था, जो सर्वतोभद्र आप बता रहे हैं, एक्चुअली मैं पहली बार ही आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो कौन सा तो ये सर्वतोभद्र है क्या, तो उसके विषय में अभी और आपके सामने थोड़ी देर में ही जी कुछ जी आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए, और जो भी जिज्ञासाओं का समाधान हो सकता है, हो रहा है। ये जिज्ञासाएं और की भी हो सकती हैं। अगर जो व्यक्ति पूछ नहीं रहा है यहाँ पर मुझसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है। किसी बिल्ले की हिम्मत होती है, कोई दीपक शर्मा है बराबर जो पूछ सकता है। बराबर है। तो जो श्वेता बहन पूछ के गई, कोई श्वेता बहन है, और भी कई बहनें बैठी हैं बेचारी, सोचती हैं पूछूं या ना पूछूं, मन में वही चल रहा है। तो सारी चीज की थोड़ी शंकाओं का समाधान हो जाए, उसके बाद में हम लोग लेते हैं। आपको बताता हूँ कैसे बनता तत्काल में मेरे पास में एक प्रश्न है। है। तत्काल में एक प्रश्न है। हाँ कोई व्यक्ति अगर घर से चला जाता है हाँ। बिना बताए, तो क्या हम उसको सर्वतोभद्र से, जो आप ये बता जी रहे हैं, जी तो जी क्या जी इसके जी माध्यम जी से हम जी उसको सर जी घर पर जी बता सकते जी हैं? जी 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 पक्की बात। प्रश्न के आधार पर, जिस समय जो व्यक्ति पूछने आता है उसके आधार पर प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है, उस हिसाब से घटना घटती है। जी। हाँ जी। विरल बेन ठक्कर।
हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरी ये जिज्ञासा थी, सर्वतोभद्र मैं फर्स्ट टाइम सीख रही हूँ। दिस इज लाइक मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी थोड़ा सा बहुत पढ़ा है, लेकिन इट इज मतलब एकदम बेसिक लेवल पे हूँ मैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि हम एस्ट्रोलॉजी में हम दशा देखते हैं, ट्रांजिट देखते हैं, हम कभी कभी ताजिक यूज करते हैं, कभी तिथि प्रवेश यूज करते हैं, बहुत सारी टूल्स है एस्ट्रोलॉजी में। तो सर्वतोभद्र एक एडिशनल टूल है या एक इंडिपेंडेंट टूल है जिसके ऊपर हम कंप्लीटली रिलाई करके उसके बेसिस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं? विरल जी, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे एक बात कहता हूँ, बराबर है, कि जितने भी टूल हैं, यदि हमारी एक बात सुनो, मैं तो थोड़ा बोलने में थोड़ा मालिक की दया से थोड़ा इधर उधर बोलता हूँ। अगर किसी से लड़ाई हो जाए आपकी, तो आपको ये कहाँ लिखा है कि आप उसके बाल पकड़ के खींचोगी नहीं, उसको घूसा नहीं मारोगी, उसको दांत से काटोगी नहीं, ऐसा लिखा है? कैसे भी करके उसको गिराना है जी, बराबर है। तो प्रश्न का उत्तर हमको कैसे भी करके देना है। जो जो विधाएं हम जानते हैं, सारी विधाओं का उपयोग हमको साथ में करना है। सर्वतोभद्र ये नहीं कहता है कि आपको अभी इस समय कौन सी महादशा चल रही है उसका उपयोग नहीं करना है, बराबर है। ये अपने आप में टूल है, लेकिन आपके पास में अगर दो तीन चीज एक साथ में है तो ये मना तो नहीं कर देती है। मैं जैसे हस्तरेखा देखने बैठा हूं और मेरे को लगा कि हस्त प्रश्न विद्या से मेरे को जवाब देना, अभी कुछ नहीं करना, हाथ का प्रश्न ही रख दें, मैं दे देता हूँ प्रश्न से। कभी मन आता तो आराम से देखता हूँ, कभी मन आता है मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति, तो मेरे को क्या आता है, जो मैंने सीखा वो मेरे एक एक्स्ट्रा टूल के रूप में आ गया। अगर मैं उसके अकेले का उपयोग करूंगा तो भी मैं जवाब तो दे ही दूंगा। जी जी। जैसे हमको कलकत्ता जाना है अहमदाबाद से, तो डायरेक्ट फ्लाइट भी होती है। एक फ्लाइट ऐसी है कि बॉम्बे होके जा रही है, एक फ्लाइट ऐसी है कि हैदराबाद होके जा रही है, एक दिल्ली होके जा रही है, लेकिन पहुंचाएगी वो भी जी, कुछ देरी से पहुंचाएगी, कोई फ्लाइट सीधे पहुंचाती है। ओके। तो इस तरह हर टूल वैन आपको ले तो वहीं जाता है अल्टीमेटली, लेकिन आपको बड़े शिद्दत से काम करना पड़ता है। जो भी टूल होता है उसमें शिद्दत से काम करना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, दिव्यांशी जी। सर नमस्ते। नमस्ते सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि ये सर्वतोभद्र चक्र में ये आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का भी जो टॉपिक है वो कवर करेंगे? देखो, मैं आप लोगों के साथ में कोई चीटिंग नहीं करना चाहता। मैं आपको टूल्स बता दूंगा। हेलो, मैं आपको चक्कू दे दूंगा धार। हेलो, जी जी मैं सुन रही हूँ। वो चक्कू से आपको सब्जी काटनी है या किसी का मर्डर करना है, वो आपके ऊपर है। अच्छा, तो मतलब आप कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल? मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है, बराबर है। अच्छा। फिर आपको उससे, उस चक्कू से किसी का गला काट देना है, अच्छा या किसी सब्जी काटनी है, वो आप पर निर्भर है। जी बराबर है। मैं उसको फिर ज्यादा नहीं बताऊंगा कि इससे गला भी काटा जाता है, चाकू है, इससे कटाई होती है, इतना मैं बता दूंगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं आपको बड़ा सीधे सीधे बताऊंगा कि कैसे ये होता है, फिर बाकी आपको करना नहीं करना आपकी बात है। जी बिल्कुल सही बात है। ओके, ठीक है दिवांशी जी, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रीतेश झा। सर नमस्ते। नमस्ते। पहले तो आपको बहुत बार प्रणाम करना होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिख अपना प्रणाम भेजना चाहता। हेलो, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हेलो, अभी आ रही है सर? अभी नहीं आ रही है? हाँ, हेलो, बोलिए। जी, प्रणाम करना सबसे पहले, और सुनील साहब मेरा प्रणाम जाए इसके लिए आपको माध्यम बनाना। हम दोनों की ओर से आपको धन्यवाद, सप्तऋषि पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद। आगे बोलिए। और मेरा सवाल ये था, हाँ। जी मेरा सवाल ये था कि पूजा पक्ष में जब हम लोग
कर्मकांड करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो वहां भी सर्वतोभद्र चक्र बनाते हैं हम लोग। वो सर्वतोभद्र इससे थोड़ा और भिन्न है, लेकिन वो भी जी सर्वतोभद्र है। जी, तो क्या ये ज्योतिष में जो सर्वतोभद्र जो गोचर में हम लोग भाई देख रहे हैं, हाँ, क्या उससे कोई उसका उससे कुछ रिलेशन है भिन्न जो है, पूजा में हम लोग करते हैं? उससे भिन्न जी है, थोड़ा भिन्न है। वो सर्वतोभद्र थोड़ा इससे भिन्न बैठता है। तो वो सर्वतोभद्र के माध्यम से आप वास्तु भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जी जी अगर आपको जी सर्वतोभद्र आता जी, है, बहुत सर्वतोभद्र आपका जन्मांग सर्वतोभद्र पे रखो और आपके घर की कुंडली को उसको ऊपर सुपर इम्पोज करो, आपको बहुत से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जी। बराबर है। अच्छा, हाँ, तो ये बहुत अभी से- ये टेक्निक अभी बताई जाएगी क्या देखिए, गुरुदेव? ये टेक्निक अभी बताई जाएगी? अरे भाई काहे नहीं बताई जाएगी, जब बात चली है तो दूर तक जाएगी। जी जी, बहुत सही है। बहुत धन्यवाद आपका, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विनायक भट्ट जी, प्रणाम। आपका कोई प्रश्न है? चलो आप पहले पूछिए। हाँ सर। हाँ, अच्छा, जैसे कि अभी सभी लोग पूछ भी रहे हैं कि सर्वतोभद्र के यूजेस है ना, तो हम लोग जैसे आप इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में भी इसको लगा सकते हैं। हाँ, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में लगा मैदिनी सकते हैं। मैदिनी ज्योतिष में भी इसका यूज कर सकते हैं, जी नेशनल कुंडली में, दूसरे देशों की कुंडली में भी, जी मुहूर्त में इसका यूज कर सकते हैं। जी अभी आपने वास्तु का नाम लिया, वास्तु में भी इसका एप्लीकेशन जी है ना। और दिव्यांशु जी ने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करी, उसमें भी यूज करते हैं। जी, मैंने अपने कोर्स में भी हम लोगों ने यूज करते हैं और काम करता है, हाँ करता है। और अच्छा काम करता है। हाँ करता है। तो ये सब चीजें तो हैं, इसका सबका इंट्रोडक्शन अपने कोर्स में आप देंगे। बट जो आपका बैच 1 था पहले वाला, इंग्लिश बैच, तो उसमें मैं भी था, तो मैंने भी बहुत सारे क्लासेस आपके अटेंड करे हैं। जी, तो उसमें मैंने एक चीज ये देखी कि सर्वतोभद्र तो ठीक है, बट उसमें आप ना दूसरे चक्रों का भी आपने हाँ, उसमें बात करी है। मैं आपके आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ पर बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, कुर्म चक्र हाँ भी मैं साथ में लूंगा, संगत चक्र भी लूंगा। हाँ, तो मतलब उसके अलावा सर्वतोभद्र के साथ हम कुर्म उसके चक्र। अलावा एक घोर कालाराम चक्र भी है, जो आपको इसके अंदर दिखाई देता है। और सर ये भी बताइएगा कि जैसे इस कोर्स को करने के लिए एक स्टूडेंट को मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब इसको कौन कर सकते हैं? क्योंकि जैसे मैं देख पा रहा हूँ एलिजिबिलिटी हमारे इस भी सेशन में ना बहुत कंप्लीट बिगिनर्स भी हैं कुछ, तो क्या नहीं, उनके लिए इसमें है? एटलीस्ट व्यक्ति को कम से कम ग्रह राशि इन दो चीजों का तो पता होना चाहिए। हेलो, बराबर है? अब ये दो दो चीजें अगर इंसान को नहीं पता है कि भाई ये क्या है, तो फिर कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि भाई अब नवमांश जो है उसकी गिनती भी मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं बोलता मैं नहीं बताऊंगा कि नवमांश की गिनती नहीं बताऊंगा, नवमांश की गिनती बता दूंगा। लेकिन अब नक्षत्र जो है, नवमांश जो है, अब नक्षत्र, अब चित्रा नक्षत्र है या मृगशीर्ष नक्षत्र है या धनिष्ठा नक्षत्र है, इसके दो पाद इधर पड़ते हैं, दो पाद उधर पड़ते हैं, दो पृथ्वी तत्व में, दो वायु तत्व में, ये सब चीजें जो हैं, ये कुछ ना कुछ तो बेसिक तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जिनको आती है तो उनके लिए बेसिक्स। ठीक है, नहीं आती है उनको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कहता हाँ कि भाई मेहनत करे बिना मैं यहाँ से आपको पानी के ग्लास में शरबत डालकर यहाँ से दूंगा, आप शरबत का पी जाओगे और एकदम तृप्त हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होता। तो मतलब ऐसा कुल तो नहीं मिला होता। के छोटी इनको राशि नक्षत्र और जी, इनका ये बेसिक्स सब इनको पता होना नहीं नहीं, चाहिए। बेसिक तो पता होना चाहिए। नक्षत्र के नाम भी अगर याद रहते हैं सीक्वेंस में तो ठीक है, अगर नाम याद रहते हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी चीजें होती हैं, कई जगह आपको अच्छा लगेगा।
वैसे तो मैं ऐसा सिखाता हूँ, जब भी सिखाता हूँ कि भाई आपको बहुत इजी से कहीं से भी मिल जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अच्छे में अच्छा सॉफ्टवेयर भी यूज करता हूँ, और हमारा जो ये जो जगन्नाथ हो रहा है, आदरणीय आदरणीय बोलता हूँ शब्द, आदरणीय, दो इज यंगर देन मी, आई नो दैट, और PVR नरसिम्हा राव इज आदरणीय, इज वेरी रिस्पेक्टेबल। वो उनको रिस्पेक्ट जितनी दी जाए उतनी कम है। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ करके रखा है, बराबर है। तो उसके अनुसार भी मैं आपको इस सर्वतोभद्र, अब इसमें क्या है, हर कोई मैं कहूँ वो सॉफ्टवेयर ले ले, कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसको इतनी भी तो तैयारी रखनी पड़ेगी कि अभी धीरज से अपने हाथ से वो, यस, और सर जैसे अभी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करे बिना, देखो गणित बिना ज्योतिष बिल्कुल बेकार है, इतना बोल देता हूँ। जिसको गणित करने से परहेज है उसको तो ज्योतिष अर्ली और लेटर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो सर ये सारी चीजें कितने महीने में कवर होंगी? ये 5-6 महीने तो लगेंगे बेसिक होते हुए, 5-6 महीने। उसमें एक्चुअली 5-6 महीने की बात ऐसे करता हूँ, वैसे 5 महीने में तो अपने मोस्टली कवर कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर ज्यादा बातें ये हैं कि कभी अपने कहीं पर हम लोग रुक जाते हैं, कभी कोई त्योहार आ गया, कोई ऐसा आ गया, प्रसंग आ गया जब नहीं मैं अटेंड कर पा रहा हूँ, या सभी हम लोग सामूहिक रूप से वो कहते हैं कि नहीं ये दिन नहीं सर, बराबर, ऐसा भी होता है, तो वो दिन छोड़ देंगे हम, बराबर। तो उसके बाद में आगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो रिस्ट्रिक्टेड है कि 5 महीने तो 5 महीने के रविवार, वो इट कुड बी 6, इट कुड बी 7, मैं इतना बोलता हूँ मैं। और जहां तक समझ नहीं आया, अगर मेरे को लगता नहीं ज्यादा है, तो मैं मैनेजमेंट से, देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैनेजमेंट से मैं उसकी अनुमति लूंगा। ठीक है भाई, और जैसे ये बिगिनर्स इसमें जब स्टार्ट करेंगे अपना, आपकी जब नेक्स्ट क्लास हो उससे पहले कुछ आप रिकमेंड करना चाहते हैं कि किस नहीं क्या मैं कोई टेक्स्ट अभी बुक? यहाँ पर ही हम लोग ले रहे हैं। विपुल भाई आपका प्रश्न लास्ट होगा, उसके बाद में हम लोग कुछ इसके बारे में बात करेंगे। विपुल भाई। सर इसको सीख करके क्या सुदर्शन चक्र भी सीख सकते हैं क्या? अरे सुदर्शन चक्र अलग चीज है भाई। हेलो, नहीं मुझे पता नहीं सर इसके बारे में बिल्कुल। हाँ मैं आपको बोलता, सुदर्शन चक्र अलग है, ये अलग है। अच्छा सर, जोहाल। सर जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम सर मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैं तो बस भक्त हूँ आपका, ठीक है। सप्तऋषि के माध्यम से बहुत सीखने को मिला है, जैसे कि आप योगा भी बता रहे थे सर्वतोभद्र में, तो मैंने एक बार आपसे सीखा था अटिगंड योग, और मैंने देखा कि उसके हर 6 महीने में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती थी, और फिर कुछ ना कुछ सही होता था। फिर अटिगंड था ना सर, वो गंड वो रहता ही था। दूसरा मैंने आपसे सीखा है नक्षत्र पदा, CS पटेल साहब से भी सीखा है, आपसे भी सीखा है नक्षत्र पदा, उसको कैसे यूटिलाइज करना। और तीसरा सर्वतोभद्र चक्र को कैसे यूटिलाइज करना है ट्रांजिट में, कौन सा प्लेनेट कहाँ गोचर कर रहा है, कौन से पद पे। तो प्रणाम है सर आपको, नमन है आपको सर, कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस नमन है आपको। धन्यवाद।